दोस्तों, नवरात्रि की अष्टमी तिथि को हम माता महागौरी स्वरूप को सुहाग की सामग्री समर्पित करते हैं। दोस्तों, सुहाग की सामग्री हमें ज़रूर माता को समर्पित करना चाहिए और इस दिन जो है सुहाग के चीज़ों का दान भी करना चाहिए। कुछ चीज़ें आप अपने लिए रखें और कुछ चीज़ें जो हैं ब्राह्मण को दान दे सकते हैं। ब्राह्मण को दान ज़रूर देना चाहिए। दोस्तों, इसमें से मैं आपको बताऊँगी कि कौन-कौन सी चीज़ें हमें दान करना चाहिए, कौन-कौन सी चीज़ें आप अपने लिए भी रख सकते हैं। दोस्तों, आप अपने हिसाब से कुछ भी दान कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा ज़रूरी जो है वो 4 चीज़ें होती हैं, तो वो कौन-कौन सी होती हैं उसको भी हम जानेंगे। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले जो है हम जो है चूड़ी का दान करेंगे। चूड़ी बहुत ही ज़रूरी है, आप सभी को पता ही है कि सुहाग सामग्री में विशेष जो है वो चूड़ी ही होती है, वो भी काँच की चूड़ी, ठीक है? तो आप कोशिश करें कि माता को लाल रंग की चूड़ी चढ़ाएँ। देखिए मेरा भी ऑरेंज कलर का है, बिल्कुल रेड नहीं है। और ये जो है ऑरेंज कलर का जो चूड़ी है वो मैम मतलब मैं दिखा रही हूँ आपको। और आप जो है काला, ब्लू इस तरह का चूड़ी ना चढ़ाएँ। अब सुहाग सामग्री में जो है महावर यानी कि आलता आपको ज़रूर चढ़ाना है। उसके बाद जो है सिंदूर, ये बहुत ही ज़रूरी है। अगर आप कुछ भी नहीं भी चढ़ा रहे हैं तो ये 3 और 4 चीज़ें जो हैं बहुत ही ज़रूरी है। और इसके बाद देखिए नेल पॉलिश हो गया। इसके बाद बिंदी के पत्ते आप चाहें तो आप अपने हिसाब से चढ़ा सकते हैं। देखिए मैं यहाँ पे 3-4 लेके दिखा रही हूँ। और आप इसमें से कुछ पंडित जी को भी दान कर सकते हैं और कुछ सामग्री जो है आप अपने लिए भी रख सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे 3-4 पत्ते बिंदी की ली हूँ। साथ में ये क्लचर है जो बालों में हम लगाते हैं, हम लड़कियां लगाती हैं। और ये सारी चीज़ें ऑप्शनल है, आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और ये है रहा लिपस्टिक। इसके बाद आप लिप बाम वगैरह भी आप ले सकते हैं। और इसके बाद जो है ये लिक्विड सिंदूर है। आप वैसे तो मैं लिक्विड सिंदूर नहीं लगाती हूँ, लेकिन आप चाहें तो दान में दे सकते हैं, या अगर आपको पसंद है आप लगाती हैं तो आप अपने लिए चढ़ा सकती हैं। रबर बैंड भी आपको चढ़ाना चाहिए। साथ में ये भी बाल बांधने के लिए होता है। और इसके अलावा जो है दोस्तों ये चांदी की बिछुआ, ठीक है दोस्तों? सुहाग की चीज़ों में सबसे सर्वोत्तम है चांदी की बिछुआ, तो आप बिछुआ भी ज़रूर खरीद लें, ठीक है? चढ़ाने के लिए। इसके बाद जो कमी ज़्यादा रह गई है उसके लिए आप दक्षिणा 51, 21, 111 इस तरह 101 इस तरह की संख्या में आप दक्षिणा जो है रख सकते हैं, ठीक है? किसी भी चीज़ को अगर हम ज़्यादा या फिर कम नहीं दे पाते हैं उसके लिए, ठीक है? तो आप अगर चाहें तो इसमें से एक कोई भी चीज़ कुछ चीज़ें अपने लिए रख के और पंडित जी को दान दे सकते हैं, या फिर आप सारी सामग्री जो है 2-2 चढ़ाएँ और 1 सेट जो है आप पंडित जी को दे दें और 1 सेट जो है आप अपने लिए रख लें, ठीक है? दोस्तों, अगर आप इतनी सारी चीज़ें दान मतलब माता को नहीं चढ़ा सकती हैं तो ये जो 4 चीज़ें हैं ये ज़रूर चढ़ाना चाहिए। सिंदूर, बिंदी, महावर और चूड़ी, ये 4 चीज़ें बहुत ही ज़रूरी है। आप कुछ चढ़ाएँ ना चढ़ाएँ, इससे ज़्यादा भी आप कम कर सकते हैं, इससे कम भी आप चढ़ा सकते हैं। लेकिन ये जो 4 चीज़ें हैं ये चढ़ाना बिल्कुल महत्वपूर्ण है, बहुत ही ज़रूरी है। और देखिए दोस्तों, जो बिछुआ है उसको कोई ज़रूरत मतलब बहुत ज़्यादा नहीं है कि आप उसको चढ़ाएँ। अगर आपके पास है तो आप चढ़ाएँ, और अगर नहीं है और ख़रीदने की मतलब माता उतना आपके पास हैसियत है, खरीद सकती हैं, माता ने उतना दिया है, तो आप ज़रूर खरीद के भी चढ़ा सकती हैं और चढ़ा के स्वयं भी मतलब खुद के इस्तेमाल के लिए भी चढ़ा सकती हैं, ठीक है? और दोस्तों, इसके अलावा भी आप और भी सुहाग की सामग्री जैसे कि मेहंदी वगैरह भी इसमें रख सकते हैं। मैंने यहाँ पे मेरे पास नहीं थी मेहंदी तो मैंने नहीं रखा है। और देखिए दोस्तों, काजल वगैरह तो मतलब काली चीज़ें होती हैं तो थोड़ी-सी अवॉइड ही करना चाहिए। और जैसे सुहाग सामग्री की जो पैकेट मिलता है उसमें से भी बहुत सारी चीज़ें, उसमें तो सारी चीज़ें रहती हैं, तो आप जो है उस तरह की 2 चीज़ें खरीद के चढ़ा सकते हैं। और या फिर इसी में से कुछ अपने लिए रख लें और कुछ दान करना। दोस्तों, दान ज़रूर करना चाहिए हमें किसी भी पर्व त्योहार में। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि दान करने से, हम जो दान करते हैं वो अगले जन्म में हमें वही सारी चीज़ें प्राप्त होती हैं, मिलती हैं। तो इसीलिए हमें जो है, और दोस्तों हाँ, बिल्कुल बहुत अच्छी चीज़ों का दान करना चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई भी चीज़ उठा के दान कर दें। दान ऐसी चीज़ों का करना चाहिए कि जिसे हम दान कर रहे हैं कम से कम वो अपने इस्तेमाल उसका कर सके, ठीक है? तो दोस्तों, आई होप कि सब क्लियर हो गया होगा कि हमें किन-किन चीज़ों का दान करना चाहिए। और अगर हम बहुत सारी चीज़ों का दान नहीं कर सकते हैं तो वो 4 चीज़ों का दान हमें ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, और मिलती हूँ इसी तरह से एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।